all of you dear students and my dear friends, welcome back once again। आज जो हम बात करने वाले हैं वह काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। यानी मैं ये कह सकता हूं, यदि आप भारत के नागरिक हैं, इंडिया में रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस बात को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी धारा जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है, एक ऐसी धारा अगर आप पर लागू हो गया तो फिर आप न घर के होंगे न घाट के होंगे। तो चलिए मैं कुछ प्रश्न देता हूं। अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे मैच करता है, आपसे मिलता है, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या आप नौकरी करते हैं? पहला क्वेश्चन, क्या आप नौकरी करते हैं? यदि जवाब हाँ है तो रुकिएगा, अदरवाइज इस वीडियो से आप बाहर निकल जाइए। अगली बात, दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप बिजनेस करते हैं? दूसरा, बिजनेस करते हैं? जवाब आप सोच लीजिए, हाँ या ना। क्या आप विदेश जाना चाहते हैं, यानी विदेशों में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, गल्फ जाना चाहते हैं, सऊदी जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, या किसी भी देश में जाकर आप काम करना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। क्या आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ, बेशक हर इंसान पैसा कमाना चाहता है और मेरे ख्याल से आप भी जरूर कमाना चाहते होंगे पैसा। तो इसके पीछे का एक जो राज है, वो राज मैं आपको आज बताना चाहता हूं। क्या आपके पास कोई फर्जी प्रमाण पत्र है? तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि आपके सामने ये जो है 5 तरह के क्वेश्चन हैं। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, क्या और विदेश जाना चाहते हैं या विदेश जा चुके हैं, पैसा कमा रहे हैं या कमाना चाहते हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास कोई फर्जी प्रमाण पत्र है। यदि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके साथ मैच करता है तो आप आज ही सावधान हो जाइए और अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है और आपको जुर्माने के साथ साथ दंड भी हो सकता है, क्योंकि यह अपराध है। अब देखते हैं कि अपराध कैसे है। अगर ये 5 बातें आपसे मैच कर रही हैं, यह क्वेश्चन आपसे मिलता है, तो आप यह भी जान लीजिए आखिर किस वजह से हमें सजा होगी। क्या नौकरी करने पर सजा हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। क्या बिजनेस करने पर सजा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। विदेश जाएंगे तो सजा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा सर। लेकिन कुछ तो रीजन है, कुछ तो रीजन है। आप नौकरी तो करते हैं, लेकिन क्या आपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन किया वो सब कुछ सही है? आप बिजनेस तो करते हैं, लेकिन क्या बिजनेस में सब स्टैंडर्ड और नॉर्म को आपने फॉलो किया? तो शायद जवाब होगा नहीं, शायद कुछ तो लोचा है। विदेश जाने के लिए आपने तमाम तरह के सर्टिफिकेशन कराए, तमाम तरह के दौर से आप गुजरे, क्या सब कुछ सही था? क्या आप पैसा कमा रहे हैं या कमाना चाहते हैं, इस कमाने की दौड़ में क्या आपने झूठ नहीं बोला? क्या आपने गलत डॉक्यूमेंट नहीं लगाया? क्या आपके पास फर्जी प्रमाण पत्र है? तो बेशक ये तो अपराध हो सकता है, लेकिन अब इसमें सजा कैसे होती है, इस चीज को भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, चाहे वह स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई कर रहे हो, या पढ़ाई जॉब की तैयारी में हो, या बिजनेस में हो। तो भारत में बात करूं, आईपीसी की धारा 200, जी हाँ, आईपीसी एक्ट 200 एक ऐसी धारा है जो आपका करियर बर्बाद कर सकती है और आपको जेल की हवा खिला सकती है। अब आईपीसी की धारा 200 कहती क्या है और इसका क्या प्रावधान है, उसको भी आप जान लीजिए और समझ लीजिए। आईपीसी की धारा 200 के अनुसार, जो कोई किसी ऐसी घोषणा को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात से संबंध, इट मींस रिलेशन टू मैटर, में गलत है, मिथ्या है मतलब गलत है, भ्रष्टता पूर्वक, करप्टली, सच्ची के रूप में यानी सच के रूप में उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य के लिए उसे दंडित किया जाता है। अब देखिए, ये धारा 5 बातों पे ये डिपेंड करती है। 5 बात। पहली बात कि आपने यह घटना या जो कुछ एक्टिविटीज है आपने कर दिया है और उसमें पाई गई 4 बातें। पहला, रिलेशन टू मैटर। उसके बाद भ्रष्टाचार यानी भ्रष्टता पूर्वक किया आपने, जबकि वो सच नहीं था, करप्टली। और यूज एज टू, वह गलत तो है लेकिन आप उसका जो यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, सही मायने में उपयोग कर रहे हैं। और फॉल्स एविडेंस, नौकरी पाने के लिए आपने फॉल्स एविडेंस दे दिया, विदेश जाने के लिए आपने फॉल्स एविडेंस दे दिया, आपने फॉल्स सर्टिफिकेट बना लिया, अनुभव प्रमाण पत्र बना लिया। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था तो नौकरी करने के लिए आपने क्या किया, कहीं से सर्टिफिकेट मैनेज कर लिया। और तो और इसके साथ साथ आप बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस में लाइसेंस लेने के लिए आपने जितने डॉक्यूमेंट्स लगाए, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत किया आपने।
कहीं ना कहीं कुछ तो आपने गलत किया, और अगर किया है तो निश्चित रूप से आपको इस धारा में पनिशमेंट होगा, इस धारा यह धारा आप पर अप्लाई होगी। और एक बात और बता दें कि अगर आईपीसी की धारा 200 आप पर लागू होती है, अप्लाई होती है, तो यह अकेले धारा अप्लाई नहीं होगी, इस धारा के साथ कुछ और धाराएं भी बढ़ जाएंगी, जैसे 419 हुआ, 420 हुआ, यानी ये धोखाधड़ी, फर्जी जो काम करना, ये सारे धाराएं भी जुड़ जाते हैं। यानी एक अपराध आपने किया तो उसके साथ साथ अन्य भी दोष आपके सिद्ध होते हैं। तो इसके अलावा आप दो या दो से अधिक धाराएं भी आप पे लागू हो सकती हैं, लेकिन जो मेन धारा होगी वह आपकी होगी धारा 200 आईपीसी एक्ट 200, जो ये कहता है फॉल्स एविडेंस को बताता है, करप्टली को दिखाता है, यूज एज ट्रू दिखाता है, और रिलेशन टू मैटर को दिखाता है। अब देखिए इसमें सजा क्या होगी। अब अगर हम सजा की बात करें तो आईपीसी की धारा अगर 200 के अंतर्गत आप पर मुकदमा लिखा गया या आपको इसमें पाया गया, तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वह है, सजा का प्रावधान कम से कम कि अगर मैं मिनिमम की बात में करूं तो 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। कभी केवल 3 साल की सजा होगा, कभी कभी सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है, यह डिपेंड करता है उस केस के नेचर पर, लेकिन यह सजा। और दूसरी बात, इसके लिए इसे क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत पाया जाएगा। और आपको अगर बाहर जाने की बात करते हैं, इसके साथ साथ आपके पासपोर्ट पर भी असर पड़ेगा, और इसके साथ साथ आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं कभी भी। अगर पासपोर्ट नहीं बना है, बनवाना चाहते हैं, तो फिर ये धारा बनने नहीं देगी। आपको विदेश की यात्रा में रोक लगा देगी, आपकी नौकरी में रोक लगा देगी, सरकारी नौकरी में जाने से आप वंचित हो जाएंगे, तो तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। तो सावधान रहिए, हमेशा सावधान रहिए, और थोड़ा सा वक्त जरूर लगे, लेकिन कोशिश करिए कि सही रास्ते से, सही तरीके से आप अपना काम कर पाए। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।